नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम में जिसे हम कहते हैं दीपावली। और तमाम दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ लक्ष्मी की कृपा जब होती है तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सारे बदलाव आते हैं, बरकत होती है। और धन की जो लालसाई लोग होते हैं उनके मन में भी एक विश्वास होता है कि दीपावली में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें और ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाएं, क्योंकि माल है तो ताल है। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रही हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर सीमा गुप्ता। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बहुत सारी जो सोच होती है लोगों की, सबसे पहली सोच होती है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तो बहुत सारा धन बरसेगा। तो आप क्या कहते हैं कि लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं आम लोग जो होते हैं? आशुतोष जी, मैं पहले दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी दीपावली की, कि उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए, लक्ष्मी माता धन भी लेकर आए और बहुत सारी सद्बुद्धि भी लेकर आए। अभी जैसे आपने कहा कि लक्ष्मी सभी चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी अभी जैसे कि अमावस है, आएगी अमावस को हम दीपावली मनाते हैं, लेकिन हर महीने दीपावली आती है। तो हर महीने अमावस आती है, लेकिन हम दीपावली क्यों नहीं मनाते हर महीने? इसके पीछे एक रीजन ये है कि समुद्र मंथन के समय जब माता लक्ष्मी निकली थी, क्योंकि माता लक्ष्मी रूठ कर समुद्र के अंदर चली गई थी। समुद्र मंथन के समय पे माता लक्ष्मी निकली और वो उस दिन था, अमावस का दिन था। तो अमावस चांद था नहीं और माता लक्ष्मी आई है, रोशनी नहीं है। तब सभी देवी देवताओं ने सोचा क्यों ना हम इनके आई हैं, हमारे जीवन में सारी खुशी आई, क्योंकि धन संपत्ति आ गई है, तो क्यों ना इस खुशी में हम चारों तरफ रोशनी करें। तो रोशनी करने के लिए उन्होंने दिए जलाए, जैसे कि हम हमेशा दीपावली पे करते हैं। तो दीपावली के लिए दिए तो बहुत जरूरी, क्योंकि माता लक्ष्मी को हम बुलाते हैं, उनका आगमन, उनका सत्कार के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं। खास जो रहता है ये दीपावली की जो अमावस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो हर महीने अमावस आती है, अगर आप चाहें तो उस दिन भी माता लक्ष्मी का सत्कार कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस दिन अगर आप खास क्या रहता है कि दीपावली से पहले एक होती छोटी दीपावली। छोटी दीपावली को हमको धनतेरस से शुरुआत हो जाती है। हाँ, धनतेरस से शुरुआत हो जाती है। धनतेरस से शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के बाद आती है नरक चौदस आता है, नरक चौदस के बाद आता है दीपावली, जिसे हम अमावस कहते हैं। तो उसके एक दिन पहले से हम अपने घर में दीपावली का, छोटी दीपावली होती तो हम अपने घर के बाहर दिए जलाते हैं, पूजा नहीं करते माता लक्ष्मी की। धनतेरस पे हम कुबेर की पूजा करते हैं, जो धनवंतरी जो अमृत कलश लेके निकले थे हम उनकी पूजा करते हैं। छोटी दीपावली पे हम अपने शरीर पर उपटन लगाकर, तेल लगाकर अपने शरीर से जितनी भी गंदगी होती है उसको निकालते। कहते हैं कि उस दिन मान्यता ये होती है कि जितनी भी बीमारियां होती है उसके थ्रू वो निकल जाती हैं। दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी को अगर आपको प्रसन्न करना है तो सबसे प्रसन्न ही करना है। हर किसी की चाहत होती है कि माता की कृपा बरसे। जी बिल्कुल, सभी चाहते हैं कि क्योंकि माता लक्ष्मी अगर हमारे घर में निवास करेंगे, क्योंकि अगर आप उसमें महालक्ष्मी चालीसा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा कि मूर्ख व्यक्ति भी बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि अगर माता लक्ष्मी उनके साथ है और माता लक्ष्मी के विद्वान व्यक्ति के साथ नहीं है तो वो भी मूर्ख व्यक्ति कहलाता है। तो माता निर्धन कहलाता है। हाँ, निर्धन भी कहलाता है और मूर्ख भी कहलाता है, क्योंकि उसको कोई पूछेगा नहीं, उसको कोई पूजेगा नहीं। आज का जो कलयुग है इसमें तो निर्धन होना, लक्ष्मी बिल्कुल निर्धन होना बहुत ही बड़े मतलब अलग तरीके से लोग देखते हैं। यार उसके पास क्या जाओगे, कुछ है नहीं मिलेगा। ज्ञान की बात भी लोग भूल जाते हैं कि वहाँ जाऊँगा तो शायद ज्ञान मिलेगा, लेकिन सबसे पहले धन की बात होती है आज। क्योंकि माता सरस्वती भी तभी है जब आपके पास माता लक्ष्मी है। बिल्कुल। तो दोनों की पूजा उस दिन जरूर करनी चाहिए। श्री गणेश की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे काम में अगर कोई विघ्न बाधाएं आ रही हैं, वो सारी चीजें चल रही हैं, तो गणेश जी की पूजा से शुरुआत करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, ये तीनों की पूजा उस दिन जरूर करनी चाहिए। और अगर पूजा करनी है तो सिंह लग्न रहता है, सिंह लग्न रात में आता है, 12:30 बजे तकरीबन आता है। अगर आप उस समय करेंगे तो कहते हैं कि उस समय जो पूजा होती है वो बहुत ही आपको सफलता देगी, आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करे। लेकिन वो रात को होती तो ज्यादातर लोग उसको इतना प्रिफर नहीं करते। लेकिन अगर आप वो सिंह लग्न में अगर आप पूजा करेंगे तो इस मुहूर्त का कितना असर होता है जब जिस मुहूर्त में हम करते हैं? बहुत असर पड़ता है, क्योंकि अगर आप स्थिर लग्न में करेंगे, अच्छे मुहूर्त में करेंगे तो पूजा आपकी उतनी फलदायी होगी। जैसे कि मेडिसिन होती है, अगर आप
सही समय पे सही ध्यान रखकर खाएंगे तो आपको वो असरकारक होगी, अदरवाइज आपको वो नुकसान देगी। तो पूजा भी वो एक दवा की तरह ही काम करती है, क्योंकि हम अपने जीवन में सारी खुशियां और सब चीजें पाने के लिए ही तो कर रहे हैं। तो अगर हम उन चीजों को ध्यान में रखें कि हमको सही मुहूर्त में सही समय पे, और सारी चीजें साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से आपका लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ स्वच्छता मतलब दिखती है, बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। इवन घर को साफ सुथरा नहीं रखना, अपने मन को भी साफ सुथरा रखना है। सारे परिवार के लोग अगर मिलकर बैठकर पूजा करते हैं, एक साथ बैठकर पूजा करते हैं, तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। मुहूर्त का खास ध्यान रखना है कि मुहूर्त जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप पूजा करिए। कहते हैं कि आज दीपावली के दिन सुबह से लेकर रात तक आप पूजा कर सकते, सिर्फ राहु काल नहीं होना चाहिए, भद्रा नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको जैसे समय मिले, जिस तरीके से समय मिले, साथ हो लोग, उसके हिसाब से आप पूजा करिए, क्योंकि उस दिन पूजा का पूरे दिन महत्व बहुत सारे लोग सीमा जी उस दिन अलग अलग भी रहते हैं, जैसे जो अपनी नौकरी करने जाते हैं तो टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए कोई उपाय? जैसे कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अगर लग रहा है कि हम टाइम पे नहीं पहुंच सकते, तो मैंने आपको बताया ना कि रात का जो मुहूर्त है बहुत अच्छा है, 12:30 बजे। ऑप्शन ही ऑप्शन है, मतलब आप चाहत होनी चाहिए आपके अंदर। बिल्कुल, सुबह से लेकर आप दूसरे दिन सुबह तक पूजा कर सकते हैं। आपको पूरे दिन का मुहूर्त दिया हुआ है, सिर्फ राहु काल और भद्रा छोड़ दीजिए, बाकी आप पूरे दिन पूजा कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के हिसाब से पूजा करिए, लेकिन करिए जरूर माता लक्ष्मी की पूजा। बुद्धि, ज्ञान और ऐश्वर्य। बुद्धि का राजा कौन होता है? गणपति बप्पा होते हैं, बुद्धि के देवता कहे जाते हैं। और ज्ञान की जो दायनी है वो माता सरस्वती हैं, और जिसके पास ऐश्वर्य ज्ञान है, बुद्धि है, तो हो सकता है वो लक्ष्मी को प्रसन्न कर ले, तो ऐश्वर्य है ऐश्वर्य। जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते और सिर्फ कामना करते हैं कि मुझे धन ही धन मिले बगैर पूजा के पाठ के, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए कैसा होता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं, मैंने देखा है, जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो लोग नहीं मानते, उस दिन वो लक्ष्मी की पूजा जरूर करते। चाहे वो तिजोरी में रख के लक्ष्मी माता की पूजा करे, चाहे अपने धन दौलत की करे, इनडायरेक्ट तो लक्ष्मी की पूजा कर ही रहे हैं ना। जी जी जी। तो उस दिन तो वो पूजा जरूर करते, चाहे वो किसी भी विधाओं को माने या ना माने, लेकिन लक्ष्मी की पूजा मैंने तकरीबन सभी लोगों को करते हुए देखा है। ऐसा कोई कारण बताना चाहेंगे जिससे लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं या प्रसन्न हो जाती हैं, ताकि उस बात का ख्याल आम लोग रख सकें? देखिए, लक्ष्मी नाराज तो जल्दी नहीं होती, लेकिन हाँ वो नाराज तब होती अगर उनके वस्त्र, आप जो भी उनको वस्त्र पहनाएंगे साफ सुथरे ना हो, अच्छे ना हो। पूजा में खास चीजों का ध्यान ये रखना है कि आपको साफ सुथरा रखना है। देखिए कैसे होता है कि नए नहीं भी है ना, तब उनको सिर्फ धुला धो के स्नान करा के भी आप रख देंगे। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते उनके वस्त्र, मिठाई नहीं, तब उनको शक्कर का भी भोग लगाएंगे, वो उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उनकी उतनी जो जगह है उसको गंगा जल से धोकर उनको साफ करके उनकी रखिए। आराधना में आप अपने भाव चढ़ाइए। फूल नहीं है तो आपके जो भी मंत्र है आप उन्हें वो बोलिए। श्रद्धा और भाव उन्हें बहुत प्रिय है, अगर वो करते हैं तो उससे उनको अवश्य लाभ मिल जाए। अच्छा सीमा जी, हमने अक्सर देखा कि लक्ष्मी को जब लोग प्रसन्न करने की कामना करते हैं तो ज़्यादातर भक्ति भाव थोड़ा कम लगता है, ऐसा मुझे लगता है, और स्वार्थ की भावना ज़्यादा देखी जाती है। आपको लगता है कि वाकई माता किसी तरह ये इन प्रकार प्रसन्न हो जाए और मेरी तिजोरी भर जाए? हाँ, देखिए स्वार्थ तो है, क्योंकि हम लक्ष्मी को क्यों प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि हमें धन और दौलत चाहिए। लेकिन उस धन और दौलत का कोई महत्व नहीं है अगर वो किसी दूसरे के काम ना आ सके। आप मांगिए, खूब धन दौलत मांगिए जितनी हो सके, और माता लक्ष्मी आपको आपके हिसाब से, यानी आपके प्रारब्ध के हिसाब से ही आपको लक्ष्मी मिलेगी। लेकिन वो लक्ष्मी यदि किसी निर्धन, किसी गरीब के काम आती है तो आपका एक हिस्सा निकल जाता है, जिससे आपने मांगा तो बहुत सारा कुछ, लेकिन उसमें से एक हिस्सा निकल गया ना, तो कहीं ना कहीं माता प्रसन्न हो जाती है और सोचती कि इस व्यक्ति को देना मेरे लिए बहुत ही उत्तम रहा, क्योंकि उसने किसी न किसी की मदद की है। जैसे कि निर्धन लोग हैं जिनके पास धन की समस्या, उनके लिए मैं एक उपाय बताना चाहूंगी कि वो दीपावली से श्री सूक्त और कनक धारा पाठ डेली अगर वो करते हैं सुबह और शाम, तो इससे उनको ये फायदा होगा कि उनके घर में जो भी धन को लेकर समस्या है वो समस्याएं दूर होंगी। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप काम करेंगे तो ही धन की समस्या दूर होगी। आप बैठे बैठे सोचेंगे कि धन कहीं से बरसे, वो पॉसिबल नहीं है। कर्म करना जरूरी है। हाँ,
तो कर्म से ये होगा कि कर्म करने से आपको कहीं ना कहीं ऐसी लाइन मिलेगी, ऐसी चीज़ें होंगी जिससे धन में आपकी बरकत होगी। तो आपको ये 2 पाठ, तो श्री सूक्त और कनक धारा का पाठ दीपावली को तो जरूर करना चाहिए। श्री सूक्त बोल रही हैं और कनक धारा, हाँ बिल्कुल। तो वो डेली अगर आप बहुत सारे मंत्र हैं उसके अंदर, हाँ, तो अगर आप वो डेली करते हैं तो उससे आपको क्या फायदा होगा, आपके धन की जो भी समस्या आ रही है वो समस्याएं दूर होंगी। और अगर आप फ्राइडे को नहीं डेली कर सकते तो सिर्फ शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े पहनकर, सफ़ेद फूल उन्हें एक अर्पित करके ये पाठ करते हैं तो भी इससे आपकी धन की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन कई बार हमने देखा कि आज मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है, और आपको नहीं लगता कि वाकई आज मार्केटिंग के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इंसान जो है हर तरह की चीज़ खरीद के लाए, मिठाई खरीदे, लाइट खरीदे, कलर करवाए। आपको नहीं लगता कि अगर हम शुद्ध मन से अगर माता को प्रसन्न करना चाहें तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ स्वच्छ रख सकते हैं। देखिए कैसा होता है, वही मैंने कहा कि दिखावा, मतलब दिखावा ज़्यादा हो गया है। दिखावा आप तभी कर सकते हैं ना जब आपके पास धन होगा। जिनके पास धन है वो दिखावा कर रहे हैं, जिनके पास धन नहीं है वो तो अपने सबसे पहले कि सोचेंगे कि उनके जो बच्चे हैं उनको जो चीज़ें हैं ज़रूरत की, कपड़े हैं, मिठाई है, वो उनको सारी चीज़ें मिल जाए। अगर वो सारी चीज़ें उनको मिल जाती और वो सच्चे भाव से माँ की आराधना करते तो उनके जीवन में ज़रूर कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है। ये मैंने देखा है। परिवर्तन का मतलब ही होता है कि आपकी जो ज़िंदगी है उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है और रुकने का काम है, आप कुछ नहीं कर पाते। तो कर्म ज़रूरी है, तभी आपकी मेहनत रंग ला सकती है। और जब माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बात होती है तब मन का सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। ये मानती हैं आप? जी बिल्कुल। उस दिन सात्विक भोजन बनाइए, सात्विक भोजन करिए तो ज़्यादा होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि दीपावली है तो आज के दिन जुआ खेलना बहुत ज़रूरी है, ड्रिंक करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों से अगर आप जितने ज़्यादा जुआ तो खेल सकते हैं ना? नहीं, खेल के हिसाब से देखिए जुआ एक पांडवों वो ड्रिंक नहीं करें, लेकिन नहीं, जुआ पांडवों ने भी खेला था, वो एक खेल में, लेकिन वो कहां से कहां पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो मेरा मानना है कि उस दिन जुआ खेलना ही है। मुझे नहीं लगता कि ताश अगर आप खेलेंगे तो ही आपके घर में बरकत होगी या कुछ ऐसा होगा। ये तो सिर्फ हमारी मन की धारणाएं, आप जितनी ज़्यादा धारणाएं बनाएंगे आप उनमें फंसते जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सारा समय जो है आपके परिवार के साथ में व्यतीत करिए, उनके साथ में घूमिए फिरिए, खाइए, वो इम्पॉर्टेंट है। अपने बड़ों का सम्मान करिए, वो सबसे बड़ा जुआ है जो अगर आप खेल लेते तो आपके जीवन में हमेशा जो अच्छी चीज़ें होंगी वो आप उससे लाभ पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप ये सब चीज़ें, क्योंकि जुआ में क्या होगा, आप कभी हार गए या कुछ ऐसी चीज़ें होगी तो उस दिन आपका वो खराब हो जाएगा। तो वो खराब ना हो इसके लिए आप आपके परिवार के समय जो है वो साथ में बिताइए, दोस्तों के साथ में भी घूमिए फिरिए, लेकिन एक लिमिट बना के चलिए। ज़्यादा मतलब अपने लोगों के साथ रहने की कोशिश करें। त्योहार का मतलब ही होता है, क्योंकि जब हम सब एक साथ होंगे तो ही त्योहार मना सकते। अदरवाइज आप अलग हैं, दूसरा अलग है, फिर वो खुशियाँ नहीं होती, उससे माता प्रसन्न भी नहीं होती है। और लक्ष्मी माता को तो हम प्रसन्न करने की बात अक्सर करते हैं, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे आसपास, उनको प्रसन्न करने की दिशा में भी अगर सोचे तो, और बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनसे ही हमारा आगे का जो, क्योंकि एक जो पेड़ हरा भरा है तो ही पत्ते हरे भरे। अगर हम पत्ते ये सोच ले कि हम तो अलग निकाल आए, हमें पेड़ से क्या मतलब है, तो वो पत्ते सूख जाएंगे। क्योंकि जड़ जो होती है, रूट जो होती है, वो हमारे बुजुर्ग होते, तो उनकी सेवा करना उस दिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। शेर याद आ गया, पत्ते सुलग रहे थे कोई नक्श पा न था, हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था। तो कुल मिलाकर इसका जो मर्म है कि अपने आसपास के जो बुजुर्ग हैं उनको ज़रूर संभालिए, देखिए, और उनकी जो अंदर जो समस्या है उसको अगर आप सुनते हैं तो भी थोड़ी सी खुशी बांटिए। और कृपा तभी होगी लक्ष्मी की कि आप सिर्फ माता को प्रसन्न करने के चक्कर में हैं, लक्ष्मी माता के लिए सिर्फ धन की कामना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से माता भी समझती हैं इस चीज़ को। उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? देखिए साइड इफेक्ट तो यही होगा कि आप अगर हमेशा धन के पीछे भागेंगे, लोगों की उतनी आप सेवा नहीं करेंगे, अपने माता पिता हैं उनसे अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके कर्म खराब हो रहे हैं। और कर्म जब व्यक्ति के खराब होते हैं तो विष्णु भगवान रूठ जाते हैं, और जब विष्णु भगवान रूठ जाएंगे तो माता लक्ष्मी का आना इम्पॉसिबल है, असंभव है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के साथ साथ आप अपनों को भी प्रसन्न करें, तभी आपकी जो शक्ति है उस पर वृद्धि होगी। हम चलते चलते ये दुआ करेंगे कि ये दीपावली आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारी रोशनी लेकर आए। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।